काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई बहू? ओ बहू, आई माँ जी। लो माँ जी। रख दे। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बुलाया तो था, तेरी शक्ल देख में वो मन नहीं तो, पर बुला लाओ। वो तेरे बाप ने कही थी ना। वो तेरे बाप ने कही थी ना, दहेज में 3 लाख और गाड़ी देंगे, अभी तक भिजवाया काहे नहीं? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है इतने, तो कहाँ से लेके आऊँ मैं? तो पैसे नहीं रहे तो शादी कैसे हो? जा तेरे बाप से कहना कि घर गिरवी रख के पैसे भिजवाएं। बाबूजी ने घर गिरवी रख के ही तो मेरी शादी कराई थी। मोए नहीं पता, तू अपने बापू के घर जा और उनसे क्या दहेज भिजवाएं। ठीक है माँ जी। बेटा, ओ बेटा विनोद। हाँ माँ जी आया, आपने बुलाया मुझे? तुझे पता है ना उसके घर से अभी तक दहेज नहीं आया? हाँ माँ जी, उसके पिताजी से मैंने बात किया था। उसके पिताजी ने बोला है कि 10-15 दिन में दहेज के पैसे और कुछ रकम भिजवा दूंगा। ठीक है, तू देख ले तेरे हिसाब से, जा चले जा उसके घर। हाँ माँ जी, जाता हूँ। अब ठीक है, मैं भी गीता के घर जाके देखती हूँ क्या करने। ओ गीता, कहाँ गई गीता? ओ गीता, बैठ जा। सुना का हाल चाल है और कैसी है ये बहन? बड़े दिनों बाद मिले अपन तो। कितनी चकाचक, तू बता। बस मैं भी चकाचक, दिख नहीं रहो। कहाँ तू कैसी साड़ी पहन? यारी मत। क्या करूँ, अब जो ही है तो जो ही पहनूंगी ना। और बहू के हाल चाल सुना दन्ना। अच्छी है कि बाप के घर गई है कि दहेज ले, वो दाव नहीं है दहेज बाप ने। ए राम रे, हमारी बहू तो देख ले कितनी सुशील है। अब मैं क्या करूँ? तो तू ही बता क्या करूँ? बहू को कह रही मेरे बाप के पास कछू ही नहीं है, फिर शादी काहे करी थी जब कछू नहीं तो? अरे बाप खैर कैसो यो है, करत तो है। देख मेरी बहू ने साड़ी दिलाई मोए। बातें ही नहीं रही है कि अब भेजो, अब मोड़ा है, बात करके आए वो। अरे तू मोड़ा छोड़, मैं तो एक बात बता। क्या बात भाई, क्या बात? इसे जो भतीजा नहीं है, हाँ हाँ, कितने है वो? 16 किलो। इतना ही 16 किलोमीटर सांची सूख के आ गए। अच्छा अच्छा, फिर क्या करे बाको? लाला राम। लाला राम है होते हमारी समाज के, फिर अमीर खानदान के होते समाज। फिर क्या करे? बता तू आगे को क्या करने? रिश्ता बता रही हूँ। हाँ, बता। को छोड़ छुट्टी करवा, तलाक करवा, बाहर भेजा अपने बाप के घर। भैया नहीं भिजवा सके, अभी अभी शादी भई, समझ तो कछू। अरे कह दे ये काम नहीं करे, कछु नहीं करे। हाँ देखे, तू बताइए फिर मोह। ठीक है, हाँ फिर मिले अपन है। हाँ बताइए फिर। राम 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 राम। आओ। और विनोद? और भाई हर्ष, क्या नाम है? ठीक हूँ, और बताओ तुम्हारा क्या है हाल समाचार? बस सब ठीक ठाक है, बैठो। चलो ठीक है, बैठते हैं फिर। और तुम्हारी शादी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है, और तुम बताओ तुम्हारी शादी कैसी चली? मेरी तो ठीक ठाक ही चल रही है, अपना सुनाओ। बस सब ठीक है। दहेज कितना मिला तुम्हें? दहेज तो अभी नहीं मिला, अभी मिलने वाला है। शादी में दहेज नहीं मिला था। हो, और सब
ठीक है, और तुमको कितना दहेज मिला? मेरे तो कमाई मिला था, लेकिन मिला था 5 लाख और एक 4 व्हीलर और एक बाइक मिला था। हाँ ठीक है, और, अच्छी बात है। और तुम्हारे? नहीं, मेरे दहेज कभी नहीं मिला है। उसके पिताजी ने कहा है कि 10-15 दिन बाद दहेज मिल जाएगा। हमको तो नहीं लगता कि अब मिल जाएगा, तुम क्या कहते हो? मिलेगा, आप देखते हैं। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि तुम्हारी बहुत गरीब खानदान की है, और वो हमको तो कुछ दाल में काला समझ में आ रहा है। हाँ भाई, मेरे को भी ऐसे ही लगता है। तो फिर क्या कहते हो तुम? अब कुछ टाइम देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलो फिर कब मिलते हैं, फिर तो बताना। हाँ ठीक है भाई। और शादी एक कर लेना जरूर जल्दी से। हाँ 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 भाई। ठीक है। बहू, ओ बहू, बहू, आई माँ जी। लिया ही दहेज। माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ मैं? ओ बेटा विनोद, हाँ माँ जी। देखी तेरी बहू की कैची की तरह जुबान लड़ा रही मुँह से। तुम्हारी ये हिम्मत मेरी माँ से कैची की तरह जबान लड़ाती हो? मैंने जुबान नहीं लड़ाई माँ जी से, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मेरी माँ क्यों चिल्ला रही है आपको? मुझे नहीं पता, वो तो बोलती रहती है ऐसा। देखो अब तुम तुम्हारे हिसाब से क्या करने जाको। तुम मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती। जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे पापा ने अभी तक पैसे नहीं पहुँचवाए दहेज की। कब आएंगे दहेज के पैसे? मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? दहेज के पैसे लेके आओ तभी आना मेरे घर, नहीं तो जाओ, वरना नहीं आना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। खेत न बिछवावा। मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। पहले मुझे दहेज के पैसे चाहिए, नहीं तो तभी आना मेरे घर, नहीं तो वरना मत आना। बाबूजी, बाबूजी, वो लोग दहेज मांग रहे हैं। बेटा जी, अभी तो अपने पास पैसे नहीं है, बोलो तो घर गिरवी रख दूं। नहीं पिताजी नहीं, अब उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। आपने पहले ही कुछ इतना कुछ कर दिया है, अब कहाँ से लेके आओगे इतना पैसा? ठीक है, ये घर तुम्हारा भी है, अब तुम यहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबूजी। ए विनोद, ए विनोद, हाँ माँ जी, बुलाया? अरे सुन तो, वो अपने बगल में भेलसा था ना, हाँ माँ जी। अब वो शेर बन गया विदिशा। अच्छा। वो अपनी गुड्डी नहीं है, गुड्डी, हाँ हाँ। वह मिली थी मोए एक दिन, कह रही थी कि हाँ छोड़ो छाड़ी करो, नई लुगाई ले आओ। वो नहीं है वो। वो बगल में लाला जी नहीं है, हाँ। उनकी मोड़ी है कि बहुत पड़ी है, बहुत अमीर है, ए में पड़ी है, BA पड़ी है, वो दहेज में गाड़ी सोना गजब पैसा देंगे। तू बता क्या करने? ठीक है माँ जी, शादी कर लेता हूँ मैं तो। हाँ हो जा, लिया लुगाई है, नहीं जा। माँ जी, लाओ। हाँ माँ जी, ला लिया। खाओ। पैर पड़ो माँ जी के। मैं क्यों पड़ी तुम्हारी माँ जी के पैर? माय फुट। ये क्या कह रही है नई बहू? क्या मालूम माँ जी क्या हो गया। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। माँ जी जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, मुझे जोर से प्यास लगी है। ये क्या होता है कोल्ड ड्रिंक फोल्ड ड्रिंक? तो मैं अपने बेटे के घर से लेकर आई हूँ ना, उसमें रखा है, लेकर आओ। कहाँ में रखा है? फ्रिज में रखा है। और कहाँ रखा है? हाँ ला रही, रुक जा। ले पी ले, मैं जा रही अब। ठंडी हो गई।
माँ जी कहाँ हो आप? माँ जी इधर आओ। अब क्या होगा बेटी? देखना मेरे कमरे में कितना कचरा डाला है, कोई झाड़ू लगा दे यहाँ। तो मैं क्या करूँ? जो तेरो काम है तू करना। तो मैं अपने डेट से इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, मैं क्या झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ यहाँ? हाँ लड़मती कर रही हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा। माँ जी, ओ माँ जी, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? झाड़ू लगा रही हूँ। पल्लवी कहाँ है? बस घूम रही है कि गार्डन में। पल्लवी, ओ पल्लवी, क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ बोलो। मेरी माँ जी यहाँ पे झाड़ू लगा रही, तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? और क्या, मैं झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ। मेरी मर्जी, जो भी मैं करूँ, चाहे बगीचे में घूमूं। हटो यहाँ से। ठीक है। सास कितने चली गई। माँ जी, ओ माँ जी। अब क्या होगा? माँ जी आप घर का सारा काम कर लेना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। हाँ चली जा। हाँ। अब भाई गीता के पास जाऊं, भाई ने मोड़ी ढूंढवाई थी, भाई से लूंगी खबर। हाँ अब तो बुलाएगी, हो गई शादी, मिल गया दहेज। तो बताई मैंने तो बहुंदा हैगी तो दिख रहा भाई, इंदा हैगी। कितनी सुंदर है। पैसे को कमा ले वो, और कुछ नहीं है। तो पतो नहीं है, तो मिल गई ना अच्छी। दूसरों घर बर्बाद कर दो तूने बता के। अरे रात तू ही तो कह रही थी पैसा नहीं है, दहेज नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। वाह तो क्या बड़ा खेत है। क्या करे? पैसों को लालच है वो, अब क्या करे? होगा सो होगा। भुगतान तो हुए, आपका तीसरी लेके आओगे। आओ अब मुंह मत लगे मेरे, अब यहाँ लड़ाई हो जाएगी। मैं जा रही हूँ मेरे घर। टोकरी थी जाते हो टोट के गटके से कितना। और माँ जी क्या कर रहे हो? बेटी हूँ, दिख नहीं रहा तुझे? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? आपका मुंह फूला क्यों दिख रहा है? वो तो फूल रहा है, दिख नहीं रहा तुझे? काम कर रही है। पल्लवी कहाँ है? गई है अपने दोस्तों के साथ मूवी देख में, थिएटर में। और ठीक हो आप? कछु नहीं, लिया है दूसरी लुगाई, कर दई जिंदगी भर। आपने ही तो बोला था माँ जी पैसा पैसा कर रही थी, तो मैं सोचा कर लेता हूँ। अब क्या करें बताओ? अब क्या करें, आपने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया माँ जी। चलो अब भाई पहली वाली चलो पहली वाली गीता। बहू कैसी हैगी? ठीक हूँ माँ जी, आइए बैठिए। अब का बैठने, हमें माफ कर दे भाई, गलती हो गई हमसे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़े हो, आप बैठिए। बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दे। पैसों के कारण आंखें बंद हो जाए ना, बस बेसो ही होगा तो। मुझे कछु नहीं है पता, आप तो पिताजी से बात करो। भाई साहब माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई, अब नहीं होएगी। मैं अपने बेटी को यहाँ से नहीं भेजूंगा अब। भेज दीजिए भाई साहब, गलती हो गई, अब नहीं होएगी आइंदा। नहीं, आप लोग ने दहेज के लिए उसको भगा दिया था वहाँ से। अब नहीं लेंगे दहेज, हम तो एक साड़ी में ही उठा के ले जाएंगे अब। अब गलती नहीं होगी, दोबारा गलती। तो ठीक है, लास्ट बार भेज रहा हूँ, लेके जाइए। बट आइंदा से ऐसा मत करिएगा दहेज के लिए। ओके, हाँ वाह वाह वाह। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज हमको नहीं लेना चाहिए जीवन पे, और लड़की का ऐसे में जीवन बर्बाद होता है। आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं, हम लोग इतना हंसे, आप लोगों को देख के हंसी आ रही थी, सॉरी। और अब सही बात तो ये है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बहुओं से बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि दहेज। क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है, वो भी किसी के घर जाएगी और उसके साथ ऐसा होगा तो आपका भी दिल दुखेगा, जैसे उस माँ का दिल दुखेगा। तो आप कृपा उन लोगों का ध्यान रखें। और सास प्लीज अपनी बेटी,
बहुओं से माँ जैसा व्यवहार करें। धन्यवाद।